मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज सुधार के बिना कोई भी विकास का कोई मतलब नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। कल से शुरू हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान आज भी जारी है। मोतिहारी के गांधी मैदान से इस अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज सुधार के बिना विकास का कोई मतलब नहीं है। विकास के साथ समाज का सुधार होगा तो समाज, राज्य और देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है, परिवारों में सकारात्मक बदलाव हुआ है, रिश्तों में मधुरता आई है, जो झगड़े होते थे उसमें भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि यह समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा, हर गांव, हर शहर में यह चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। समाज के हर तबके के उत्थान के साथ साथ हाशिए पर गए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। महिलाओं, SC, ST, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों के उत्थान के साथ साथ सभी वर्गों के लिए काम किया गया है, किसी की उपेक्षा नहीं हुई है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की है। ये सारी बात आप सब लोग जानते हैं। अब पहले की स्थिति और आज की स्थिति तो आप सब लोगों को खुद ही याद करना है। जब 2005 में आप लोगों ने हमको काम करने का हम लोगों को मौका दिया और 24 नवंबर 2005 से हमने काम हम लोगों ने करना शुरू किया और तब से लेकर के जो कुछ भी कर रहे हैं तो सबके हित में कर रहे हैं, सबके उत्थान के लिए कर रहे हैं। इसलिए उन सभी चीज़ों की चर्चा करना वो तो घंटों घंटों लगा देगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया, तो कब क्या था। हम तो एक ही आग्रह करेंगे कि पुरानी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा और पुरानी बातें कैसी, पुरानी स्थिति कैसी थी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि उनकी सरकार आने के पहले बिहार की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री ने लोगों को उस स्थिति को याद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पुल पुलिया, सड़क, शिक्षा, अस्पताल की क्या स्थिति थी, अपराध की घटनाओं की क्या स्थिति थी, इसको कभी भूलिएगा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ साथ हमारी सरकार समाज के लिए काम कर रही है। शराब को लेकर 2011 से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि जब कर्पूरी ठाकुर 1977 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने शराबबंदी कानून लागू की, लेकिन इसे फिर से शुरू कर दिया गया। शराबबंदी लागू करने की कहानी बताते उन्होंने एक किस्सा साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2015 में महिलाओं के एक सम्मेलन में विकास की बातें हो रही थी। जैसे ही बोलकर बैठे कि पीछे से महिलाओं ने आवाज़ लगाई, शराब बंद कराइए। उसके बाद मैं वापस माइक पर गया और कहा कि अगली बार काम करने का मौका मिलेगा तो शराबबंदी लागू करूंगा। बाल विवाह पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे विवाह के शिकार लड़कियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जन्म लेने वाले बच्चे भी अस्वस्थ होते हैं। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा तो और भी खराब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि जिस कार्ड पर दहेज मुक्त लिखा होगा उसी शादी में हम शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि कितना भी कोई नज़दीकी होगा, अगर दहेज मुक्त शादी नहीं लिखा होगा तो शादी में नहीं जाएंगे। कि भाई हम लोग तो काम कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया, अभियान चलाते थे कि भाई शराब पीना बड़ी बुरी चीज़ है, शराब पीना छोड़ना चाहिए, ये अभियान 2011 से चलवाए और उस समय लग रहा था कि साहब हम लागू करेंगे और कितना बुलंदी के साथ ये लागू होगा, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ही शराबबंदी लागू किया था। अब उसके बाद वो 2 साल के बाद वो हटा दिया उनको और बाद में फिर शराब को फिर से शुरू कर दिया। तो इसको लेकर के मेरे मन में कभी न कभी आशंका आती थी, लेकिन जब आप सबको पता है और इस बात की चर्चा हम बार बार करते हैं कि जब 2015 में एक जगह जब सम्मेलन हो रहा था महिलाओं का और उसमें मुझको बुलाया था, हम वहाँ पर गए हुए थे पटना में और वहाँ पर जो कुछ भी हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है उस सब पर बात किए और करके हम बैठने लगे। उसी बीच में वहाँ बड़ी संख्या में सब महिलाओं की ही मीटिंग थी, तो सब ने, और जीविका समूह की थी, सब ने पीछे से कहना शुरू कर दिया शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए। तो हम तो बैठ रहे थे, तो हमने सबसे पूछा कि भाई क्या बोल रही है, तो वही बोली कि हमको भी तो यही लग रहा है। तो वापिस आ करके
और उसी समय मेरे मन में ये भाव जगा कि भाई अब जब मांग कर रही है महिलाएं, हम तो सब जगह कह रहे हैं कि अभियान चलाइए, लोगों को प्रेरित करिए, दारू पीना लोग बंद करें, तो ये सब बात तो कर रहे थे कोशिश, लेकिन उसका उतना ज़्यादा लाभ नहीं होता था। तो जब महिलाओं ने ये बात कह दी कि साहब इसको लागू करिए, तो हम लौट करके आए और हमने साफ कह दिया कि अगर अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई काम करता है तो लोग गड़बड़ करते हैं। कितना भी अच्छा काम करके दीजिए, लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही हैं। कई लोग इधर उधर करके शराब पी रहे हैं और गलत चीज़ें मिलाकर पीने से उनकी मौत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जनवरी 2017 को राज्य में शराबबंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला बनी, जिसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। शराबबंदी के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ 9 बार बैठक कर चुके हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। एक किस्सा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के कार्यक्रम में एक महिला ने कहा कि मेरे पति काम से लौटते थे तो शराब पी कर आते थे। परिवार में सभी को बुरा लगता था, देखने में खराब लगते थे। अब जब शराबबंदी हो गई है तो बाजार से सब्जी फल लेकर आते हैं, घर में आते ही मुस्कुराते हैं, अब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें वह पूरे राज्य में भ्रमण कर लोगों को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।